Bismillahirrahmanirrahim, students. I hope all of you are fine. I am your computer science subject instructor Naveed Naeem. Students, आज का जो हमारा SLO है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग SLO है और जो हमारा आज का SLO है वो है इंटरनेट की हिस्ट्री से रिलेटेड। तो मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को पॉज करें और थोड़े से ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछें कि इससे पहले उन्होंने इंटरनेट या इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में प्रीवियस ग्रेड में क्या चीज़ लर्न की है या क्या उसके बारे में जानते हैं। तो हम आज का SLO का आगाज़ करते हैं। आज का SLO पढ़ने के बाद स्टूडेंट शुड बी एबल, आप लोग किस काबिल बनेंगे, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंटरनेट एंड द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। स्टूडेंट्स, आज के SLO में आप इंटरनेट और इंटरनेट की हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि इंटरनेट की हिस्ट्री का कहाँ से आगाज़ हुआ और कैसे इंटरनेट की बर्थ हुई और प्रीवियस जो एरा थे वहाँ पे जो था कंप्यूटर सिस्टम्स का इस्तेमाल कैसे हम करते थे। और इसको पढ़ने के बाद आप स्टूडेंट्स में जो स्किल डेवलप होगा वो कौन सा होगा, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंटरनेट एंड इट्स वर्किंग। आज के SLO को पढ़ने के बाद इंटरनेट और उसकी वर्किंग के बारे में आप मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह जान सकेंगे। तो मेरी यहाँ पे जो है वो आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली आज के लेक्चर ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है, इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में। और आज का SLO आपको आपकी बुक के किस पेज पे मिलेगा वो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपको QR कोड हमने अटैच किया है, ठीक है। जैसे ही आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आज का जो हमारा लेक्चर है उससे रिलेटेड PPT स्लाइड्स और डिफरेंट रिसोर्सेज आपको अटैच मिलेंगे। नेक्स्ट मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को पॉज करें और वो इस लेसन प्लान को ज़रा अच्छे तरीके से देखें और हमारा इस लेक्चर को कैसे हमने डिलीवर करना चाहिए क्लास में उससे रिलेटेड मुकम्मल तौर पर जो है वो लेसन प्लान अटैच है। तो काइंडली अपने लेक्चर को इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जो है वो क्लास में डिलीवर करने की कोशिश करें। तो अपने आज के SLO की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा इंटरनेट और उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। द इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड इनेबलिंग instant global communication, access to information and the rise of e-commerce. Its origins trace back to the 1960s with the development of early computer networks and the pioneering working of the scientists and engineers. Students, अगर हम हिस्ट्री इंटरनेट की देखते हैं तो इंटरनेट की हिस्ट्री का आगाज़ जो है वो बहुत ही पहले जो है वो इसका आगाज़ हो चुका था, ठीक है। वैसे तो इसके आगाज़ की अगर हम डिटेल देखें तो हमारे पास एक सबसे जो पहले स्टार्ट में हमारे पास एक नेटवर्क था जिसका नाम था डारपा, ठीक है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। डारपा एक हमारे पास अदारा था। इस डारपा अदारे ने, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने स्टार्ट में क्या किया था, एक नेटवर्क डिज़ाइन किया था जिसका नाम था ARPANET, ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। डारपा का मतलब था डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और जो नेटवर्क उन्होंने बनाया था वो था ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये जो नेटवर्क था ये पहले 4 कंप्यूटर्स को, वेरी फर्स्ट 4 कंप्यूटर्स को क्या किया गया था, कनेक्ट किया गया था, आपस में जोड़ा गया था इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के हवाले से। और ये काम जब ये डारपा अदारे ने स्टार्ट किया था तो इसका पर्पस क्या था, कम्युनिकेशन करना, ताकि 4 कंप्यूटर्स जब आपस में कनेक्ट किए जाएं तो वो एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को क्या कर सकें, शेयर कर सकें। फिर इसी दौर में जब ये बात स्टार्ट हुई 1960s में, तो 1960 और 70s के दरमियान में एक हमारे पास अदारा था जिसका नाम था NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसने भी अपना एक नेटवर्क बनाया था जिसका नाम था NSF नेट के नाम से, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क के नाम से। तो जब ARPANET को और मिलिट्री के यूजेज में इस्तेमाल होने वाले और छोटे मोटे नेटवर्क्स को जब आपस में कनेक्ट किया गया, जोड़ा गया, तो उसके नतीजे में हमारा जो इंटरनेट था वो मार्ज़ वजूद में आया। तो वो 1990 का दौर था, 1990 का, जब इंटरनेट अपना वजूद इख्तियार कर चुका था। तो 1990 यानी कि 1960 से लेकर 1990 तक ये 30 साल लगे, तकरीबन 30 साल का अरसा लगा इंटरनेट को एक प्रॉपर तौर पर एक उसकी शक्ल इख्तियार करने में। और मज़े की बात यह है कि इंटरनेट को कोई एक अदारा ना कंट्रोल करता है ना कर सकता है, बिकॉज़ ये पूरी दुनिया के नेटवर्क्स का क्या है, हमारे पास एक जाल है, एक मजमुआ है, ठीक है। तो इसके जो बेसिकली अर्ली पायनियर्स थे वो कौन से थे और इन्वेंटर्स कौन से थे, यहाँ पे 2-3 बंदों का नाम लेना बड़ा ज़रूरी है जिन्होंने इसकी बुनियाद रखने में अहम रोल अदा किया था। उसमें सबसे पहले JCR लिकलिंडर, नंबर 2 पॉल बैरन एंड द थर्ड वन इज़ लेनॉर्ड क्लेनिकोर। ये 3 जो साइंटिस्ट थे अर्ली जो थे, इन
तीन साइंटिस्ट ने डिफरेंट किस्म के अपने रोल अदा किए इंटरनेट की बर्थ में, इंटरनेट को बनाने में, ठीक है। इन तीनों साइंटिस्ट की अपनी अपनी जगह पे काविशें हैं। अगर हम पहले देखें, हमारे पास जो JCR लिकलेंडर थे, ठीक है, इन्होंने अपना एक रोल अदा किया इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स करने के लिए, लेइंग द फाउंडेशन फॉर द इंटरनेट, इंटरनेट की फाउंडेशन बनाने के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी के हवाले से इन्होंने अपना रोल अदा किया। उसके बाद पॉल बैरन डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेट स्विचिंग, इन्होंने पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट दिया। ये आगे चलकर हमारा इंशाल्लाह SLO आएगा, हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि पैकेट स्विचिंग क्या होती है। और लेनॉर्ड क्लीनर ने अपना रोल अदा किया। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ पैकेट नेटवर्क्स के ऊपर जो था एक बेसिक्स ऑफ इंटरनेट कैसे काम करता है उसके ऊपर अपना रोल अदा किया था। तो ये तीन साइंटिस्ट ने डिफरेंट पर्पसेस में अपने रोल अदा किए इंटरनेट को बनाने में, उसकी बर्थ के हवाले से। आगे चलते हैं तो हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब की बर्थ हुई बेसिकली 1989, 1990 और 1991। ये 3 साल ऐसे थे जिसमें जब इंटरनेट मार्ज़ वजूद में आ रहा था तो उसके साथ साथ हमारे पास एक चीज़ की इन्वेंशन हुई उसके साथ साथ, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। 3W भी हम इसको पढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी पूरी दुनिया की वेबसाइट्स का मजमूआ है वो सारी की सारी किसी एक जगह पे स्टोर है, तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो जब इंटरनेट की जो बर्थ हो रही थी, जब इंटरनेट मार्ज़ वजूद में आ रहा था, तो उसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड वेब की भी एक बुनियाद रखी गई, जो कि इंटरनेट की डिफरेंट वेबसाइट्स के कलेक्शन का मजमूआ आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम बनता गया। इस 3 सालों में के अरसे में जब इसको भी साथ डेवलप किया तो इंटरनेट के साथ साथ मिलकर वर्ल्ड वाइड वेब ने भी अपना काम अदा किया। जो उस वक्त की वेबसाइट्स रजिस्टर होती थी या बनती थी वो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब के साथ रजिस्टर्ड होती थी, तब वो वेबसाइट कैपेबल होती थी, हम उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे। आगे चलते हैं तो इंटरनेट इन 1990s, जब 1990 में इंटरनेट का वजूद आ चुका था, इंटरनेट मार्ज़ वजूद में आ चुका था, तो ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पे इंटरनेट ने अपना एक रोल अदा किया और आज के दौर में वो अपना रोल और मज़ीद इसमें एक्सपेंड करता जा रहा है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी, नंबर 2 ई-कॉमर्स बूम एंड द थर्ड वन इज़ वाइडर स्प्रेड अडॉप्शन। मतलब कि सबसे पहला पर्पज़ जो था इंटरनेट का वो क्या था, वो ये था कि इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी के सबसे मेन प्राइम एम ये था कि इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल किया जा सके, ताकि पूरी दुनिया में इंटरनेट की एक्सेस हो सके, हर बंदा इंटरनेट को एक्सेस कर सके। तो शुरू में जब इंटरनेट को बनाया गया था तो ये चीज़ कभी इमेजिन नहीं की गई थी कि क्या आने वाले दौर में इंटरनेट इतना ज़्यादा स्पेंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ साबित हुई कि इंटरनेट ने जो है वो पूरी दुनिया में अपनी एक जो है वो पहचान बनाई और पूरी दुनिया के ममालिक ने इसको एक्सेप्ट किया, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने का सबसे फास्ट और सबसे एक एफिशिएंट वे है। जब ये इंटरनेट को स्पेंड होना स्टार्ट हुआ तो दूसरे नंबर पे ई-कॉमर्स को बूम मिला। ई-कॉमर्स मतलब कि हम ऑनलाइन बिजनेस की तरफ बढ़े और पूरी दुनिया ई-कॉमर्स की तरफ आई, जब जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर की मदद से कोई भी चीज़ खरीदते या बेचते हैं, यानी कि पूरी दुनिया ने अपना कारोबार ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। तो ये इंटरनेट ही था जिसके आने के बाद ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री जो थी वो आपकी बूस्टअप हुई और आज पूरी दुनिया ई-कॉमर्स को क्या कर रही है, प्रेफर कर रही है। तीसरे नंबर पे वाइडर स्पेंड अडॉप्शन है कि आने वाले दौर में मज़ीद हम इसको इतना एक्सपेंड करने में काबिल हो जाएंगे कि और हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम और जो हमारे डिफरेंट किस्म के और मसाइल हैं उसको भी दूर करने में ये हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट का क्या मतलब है? अब देखें, इंटरनेट एक वाइडर रेंज है डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स की। अगर हम पहले इस बात से आगाज़ करें कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि फ़र्ज़ करें एक कंप्यूटर हमारे पास ये है और एक कंप्यूटर हमारे पास ये है। अगर हम इन आपस में इन दोनों कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी को जब आपस में कनेक्ट कर दें तो उसको कनेक्ट करने से एक नेटवर्क बन जाता है। और इंटरनेट का मतलब क्या होता है कि इन मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में इकट्ठा करना, यानी कि इंटरनेट के ऊपर पूरी दुनिया के नेटवर्क्स का क्या है, जाल है, जिस पे पूरी दुनिया के नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और आपस में रिसोर्सेज को शेयर करने के बाद वहाँ से क्या कर देते हैं, अपने आप को रिमूव कर दिया जाता है उनको नेटवर्क्स को। तो इंटरनेट पूरी दुनिया के नेटवर्क्स का क्या है, जाल है, जिसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। अब उसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एक अहम रोल अदा करते हैं, राउटर्स और स्विचेस का अपना रोल होता है, सर्वर्स और होस्टिंग्स का अपना रोल होता है। ये तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं ये अपना अपना रोल अदा करते हैं इंटरनेट की वर्किंग में। सबसे पहले अगर हम बात करें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई
कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा तो उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स। रूल्स प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं और प्रोटोकॉल हर कंप्यूटर को हर नेटवर्क के ऊपर एक जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। कोई भी कंप्यूटर प्रोटोकॉल को फॉलो किए बगैर एक्सेस इंटरनेट को नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रोटोकॉल को फॉलो करना हर कंप्यूटर की और हर नेटवर्क की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरे नंबर पे राउटर और स्विचेस, ये हमारे पास वो डिवाइसेस होती हैं जो डिफरेंट किस्म के हमारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा एसएलओ आएगा इसी हमारे चैप्टर में, तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में इन डिवाइसेस को भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट पे हमारे पास सर्वर्स और होस्टिंग्स हैं। सर्वर्स और होस्टिंग का मतलब होता है कि जब अगर हम जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए हुए हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हमें डाटे को किसी एक जगह पे स्टोर करना है या उनकी आपस में कनेक्टिविटी बनानी है, उस पर हमने प्रोटोकॉल्स को इंश्योर करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वर्स को इंस्टॉल करते हैं। और सर्वर्स का रोल क्या होता है कि हर कंप्यूटर ने पहले रिक्वेस्ट सर्वर को करनी होती है और सर्वर ने आगे उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना होता है। और होस्टिंग में क्या होता है कि हर वेबसाइट जिसको हम रजिस्टर्ड करते हैं उसके लिए उसकी होस्टिंग परचेज करना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब अपना रोल अदा करती है। आगे चलते हैं तो आगे हाउ डू दे वर्क, कैसे ये काम करते हैं। उसमें जिस तरह अगर आपको याद हो आज के एसएलओ के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि डाटा पैकेट्स का एक अहम रोल है, ठीक है, राउटिंग और रीअसेंबली, ये 2-3 हमारे पॉइंट्स हैं जो बड़ा अहम रोल करते हैं अदा कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट और उसकी वर्किंग के हवाले से। अगर हम डाटा पैकेट्स की बात करें, इंफॉर्मेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मैनेजेबल यूनिट्स कॉल्ड डाटा पैकेट्स। जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन को हम डिफरेंट छोटे छोटे पैकेट्स में इंटरनली डिवाइड कर देते हैं। वो जो पैकेट्स जो बनते हैं वो डाटा पैकेट्स कहलाते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें हमने एक हेलो के मैसेज को भेजा, हेलो के मैसेज को भेजने के लिए एच का एक अलग से पैकेट हम डिज़ाइन करेंगे, ई का अलग से हमारा एक पैकेट डिज़ाइन होगा, इस तरह ही एल का हमारा अलग से पैकेट एक डिज़ाइन होगा, नेक्स्ट एल का अलग से एक पैकेट बनेगा और ओ का अलग से एक पैकेट बनेगा। ये पैकेट 4-5 अलग अलग रूट्स पे अलग अलग जगहों पर ट्रैवल होंगे, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3 की शक्ल में। हर पैकेट के ऊपर 2-3 चीज़ें मेंशन होती हैं, एक भेजने वाले का एड्रेस, दूसरा रिसीव करने वाले का एड्रेस और थर्ड वन इज़ द डाटा। तो ये जब पैकेट जब रिसीविंग एंड पे पहुंचते हैं तो इन सबको क्या कर दिया जाता है, रीअसेंबल कर दिया जाता है। तो इस तरह हमारा जो डाटा होता है वो क्या होता है, नेटवर्क्स के ऊपर जब ट्रैवल होता है वो क्या होता है, सिक्योर हो जाता है। उसके बाद है राउटिंग। राउटिंग का मतलब होता है कि वो जो पैकेट्स हम नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो किस रूट से होकर जाएंगे, ये भी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं। हमने जब कंप्यूटर सिस्टम्स को नेटवर्किंग में जब वो ऐड करते हैं तो उसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को ये बात इंश्योर करवानी होती है कि वो किस पैकेट के लिए कौन सा रूट चूज़ करेंगे। तो हर जो प्रोटोकॉल है उसमें हर पैकेट्स के लिए कुछ ना कुछ क्या होते हैं, रूट्स डिसाइड होते हैं कि कौन सा पैकेट किस रूट से होकर जाएगा। तो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल में चीज़ क्या होती है, डिज़ाइन हुई होती है। उसके बाद रीअसेंबली, द रिसीविंग डिवाइसेस रीअसेंबल्स द पैकेट्स इनटू द ओरिजिनल डाटा। जब रिसीविंग एंड पे हम पहुंचते हैं तो वो सारे के सारे पैकेट क्या होते हैं, आपके रीअसेंबल हो जाते हैं। मतलब पहले नंबर वाला पैकेट पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे वाला पैकेट दूसरे नंबर पे आ जाएगा एंड सो ऑन। उसके बाद आगे चलते हैं, द मोबाइल एंड इंटरनेट रेवोल्यूशन, कि मोबाइल ने आने के बाद इंटरनेट के अंदर कितना एक अहम इनकलाब जो है वो पैदा किया। बहुत ज़्यादा इसका रोल है। स्मार्टफोन के आने के बाद इंटरनेट में और बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज्ड वे में उसकी एक जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है। उसमें सबसे पहले हमारा स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, वायरलेस नेटवर्क्स एंड मोबाइल ऐप्स, ये 2-3 जो है वो एस्पेक्ट्स में आपका मोबाइल फ़ोन अपने डिफरेंट किस्म के रोल को प्ले कर रहे हैं इंटरनेट और उसकी ग्रो में। उसमें स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स हैं। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स जो हैं वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम अपने स्मार्टफोन्स को या टैबलेट्स को आसानी से नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और हमारा जो है वो मोबाइल फ़ोन की कम्युनिकेशन भी इंटरनेट के साथ क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो इसीलिए इनका भी अपनी जगह पे एक अहम रोल है इन डिवाइसेस का। उसके बाद वायरलेस नेटवर्क्स हैं। Advancements in wireless technologies such as 4G and 5G have enabled ubiquitous internet connectivity। आने वाला जो दौर है वो आपका, इस वक्त हम 4G पे और 5G पे 5G पूरी दुनिया में इस वक्त उस पर काम चल रहा है और काफ़ी ममालिक में 5G आ भी चुका हुआ है। तो ये बेसिकली ये इसकी स्पीड की कनेक्टिविटी है कि हम पूरे एक डिवाइस को वायरलेसली कनेक्ट करें, यानी कि कोई वायर की ज़रूरत नहीं होती है। विद द हेल्प ऑफ जो है वो सिग्नल्स वो डिवाइस हमारी क्या हो रही है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रही है। और इसके ऊपर और मज़ीद आने वाले दौर में काम होगा और इससे बेहतर जो है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी करने में डिवाइसेस क्या होंगी, कनेक्ट होने में जो है वो कामयाब हो जाएंगी। मोबाइल ऐप्स, द राइज ऑफ मोबाइल ऐप्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड हाउ वी विद द डिजिटल वर्ल्ड, यानी कि मोबाइल ऐप्स ने हमारी बहुत हेल्प की है
डिफरेंट किस्म की ऐप्स ने इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी के हवाले से। तो आने वाले दौर में ये और मज़ीद अपना रोल क्या करेंगी, अदा करेंगी, और मज़ीद इसकी कनेक्टिविटी के हवाले से। अगर हम चलते हैं फ्यूचर क्या इंटरनेट का, तो इंटरनेट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिकॉज आने वाले दौर में 2-3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करेगा। उसमें सबसे पहले IoTs, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G एंड बियॉन्ड, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंटरनेट बड़ा एक अहम मेजर रोल अदा करेगा आने वाले दौर में, और बहुत सारी आपकी IoTs डिवाइस जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के बाद अपने डाटे को क्या कर सकेंगी, शेयर कर सकेगी। और 5G और उसके बाद आने वाली टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करेगी कि हम उन डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्ट कर सकें। और AI, ये करंट जो हमारा दौर चल रहा है या इससे आने वाला दौर जो होगा वो टोटल AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या करेगा, काम करेगा, जिसमें मुख्तलिफ हमारे काम और मज़ीद जो है वो आसान हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का SLO। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के SLO की समझ लगी होगी। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे वीडियो को करना है पॉज, और पॉज करने के बाद यहाँ पे आपको एक YouTube का लिंक नज़र आ रहा होगा, इसको आप लोग क्या करें, YouTube की वेबसाइट पे जाएं, इसको आप वहाँ पे पेस्ट करें, इसको आप देखें। इसमें भी आपको मज़ीद इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी डिटेल एक वीडियो मिलेगी, इसमें आप मज़ीद इंटरनेट और इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लर्न कर सकेंगे। इसके साथ साथ हमने इसके साथ एक एक्टिविटी अटैच की है। मेरी यहाँ पे टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली वीडियो को पोस्ट करें और क्लास में ये एक्टिविटी जो है वो लाजमी तौर पर स्टूडेंट से परफॉर्म करवाएं। उसके साथ हमने वर्कशीट को अटैच किया है। वर्कशीट में आप देख सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स से करना क्या है, जब आप इंटरनेट और उसकी हिस्ट्री के बारे में और मज़ीद इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेंगे, अपनी बुक से भी कंसर्न कर लेंगे और इंटरनेट से भी, और जो हमने सिमुलेटेड वीडियो ऐड किया और आज का लेक्चर, उसके बाद आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, इस वर्कशीट को क्या करना है, परफॉर्म करना है, और वो आपने टीचर्स और पेरेंट की मदद से इसको सॉल्व करके आपने नेक्स्ट अपने टीचर्स को इसको लाजमी तौर पर सबमिट करवाना है। इसके साथ क्वेश्चन बैंक हमने अटैच किया है, जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है। उसमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों को जो है वो इस हमारे लेक्चर के साथ अटैच मिलेंगे। लाजमी तौर पर आप लोगों ने इस वर्कशीट को भी, क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करना है। डिफरेंट रिसोर्सेज जो हमारे अटैच हैं, वर्कशीट है हमारे पास, इसमें आपको स्किल शीट अटैच मिलेगी, पावर पॉइंट स्लाइड्स अटैच मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक अटैच मिलेगा, जो आपको साथ ही इस लेक्चर के आपको अटैच सब चीज़ें मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको आज के SLO की समझ लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट SLO तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।